पंजोदा साहब, कहाँ बैरियर कहाँ है, कहाँ रुकावट कहाँ है? सुबह से एक्सरसाइज चल रही है, दौड़ें हम देख रहे हैं आपकी, कहाँ बैरियर कहाँ है? देखिए, बात यह है कि हम सुबह मैंने एक प्रेस टॉक की और मैंने उन्हें उसके अंदर कहा कि हम हर सूरत जलसा लाहौर के अंदर करेंगे, ठीक है। क्योंकि आईने पाकिस्तान हर शहरी को हक देता है असम्बल होने का, जलसा करने का, रैली करने का। और जहाँ तक बात है इंतज़ामिया की, तो अब इन्होंने देखा कि अवाम का समंदर आ रहा है, तो इजाजत की हद तक वो कह रहे हैं कि हम आपको इजाजत जो है वो देते हैं। अभी हमारे पास डेडलॉक वही है। वो कहते हैं जी कि आप 11 से पहले 11 तक हम नहीं दे सकते, हम आपको इजाजत देते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 से 5:30 तक। तो दोपहर 2 से 5:30 के 2 से 5:30 तक देखें, कोई ये शादी नहीं है कि शादी हाल के अंदर कोई कन्वेंशन हो रहा है, या कोई ऐसी मीटिंग नहीं है कि किसी मैरिज हॉल की लाइटें बंद हो जाएंगी। ये ओपन स्पेस के अंदर जलसा होने जा रहा है। और जलसा जब दूर से काफिले आते हैं, टाइम भी लगता है, घंटा 2 घंटे ऊपर नीचे हो जाता है। और सेकंड बात ये रह गई कि आपने अगर 2 दिन 3 दिन पूरे लाहौर के अंदर सड़कों के ऊपर कर्फ्यू लगाकर, जैसे आपने पीछे देखा कि मोटरवे भी बंद की, वहां पर आपको मसाइल नहीं होते। और जब एक जगह आप मुख्तस कर देते हैं कि ये आपका रूट है, मैप है, प्लान है, इसके मुताबिक अब आप पहुंच गए हैं, तो उसमें 2 घंटे 3 घंटे अगर ऊपर टाइम दे दिया जाए तो फर्क नहीं है। क्या लाहौर के अंदर नवाज शरीफ जब आया था और डील करके आया था, क्या उसने जो जलसा किया था, क्या वो भी 5 साढ़े 5 बजे तक था? रात को 2 बजे तक ये जलसा चलता रहा था। तो उस वक्त क्यों नहीं रुकावटें डालेंगी? सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन करने का एक बहाना है कि 5 होते वो कहते हैं कि जी बैक इन 2018 आपकी जानिब से भी जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थी, तब आपकी जानिब से भी ऐसा था, तो अब वो रेसिप्रोकेशन चल रही है। देखिए, मौलाना फजल रहमान जो हैं, वो इस्लामाबाद आए थे, उन्होंने धरना दिया था, खान साहब ने पूरी प्रोटेक्शन दी थी। जब इन्होंने कहा गुजरांवाला दीगर शहरों के अंदर इजाजतें मांगी, इजाजतें दी, लेकिन ये तो इजाजतें नहीं दे रहे। ये तो इतने मतलब 15 महीने हो गए हैं, 15 महीने में हमारा लाहौर की जलसा आपने देखा है, इन्होंने इजाजत नहीं दी। अच्छा, तो अब हमने उन्हें यही कहा, मैं डीसी साहब को ये कहा कि आप रास्ते में एक तो रुकावट ना डालें, दूसरा हमारे कारकुनान को गिरफ्तार ना करें, और तीसरा जो टाइम है वो 11 का रखें। तो अब देखते हैं कि उसके अंदर क्या करते हैं। आपने जो है वो सेकंड प्लान क्या सोचा हुआ है, सेकंड थॉट क्या है कि क्या करेंगे अगर इजाजत नहीं मिलती, वो टाइम पे मामला नहीं तय पाता, तो क्या करने वाले हैं फिर? कुछ अगला लाए अमल? देखें, टाइम के बाद देखें, जलसा जो है ना वो आप टाइम के ऊपर नहीं कर सकते। ये उन्होंने जबरदस्ती हमें नोटिफिकेशन थमाया, हमारी कोई इसके ऊपर रजामंदी नहीं थी कि हम 5 साढ़े 5 कर लेंगे। वो नोटिफिकेशन का आपने जिक्र किया, तो ये गलत नोटिफिकेशन, फेक नोटिफिकेशन किसने डिसमिनेट कराया? देखिए, नोटिफिकेशन जो फेक आया वो तो ग्रुप्स में ही आया, हमारे ग्रुप में भी आया, मुख्तलिफ ग्रुप्स में आया, और मुख्तलिफ लोग लगा चुके थे और मुख्तलिफ लोग खबरें भी चला चुके थे। तो खबरें जब चल रही थी तो हमने समझा कि ये नोटिफिकेशन आ गया। पहले भी जब संगजानी वाला आया था तो व्हाट्सएप के जरिए दोस्तों ने शेयर किया था और मीडिया से ही हमें पता चला था। अदरवाइज जो है, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो जो है हमने खुद से बनाया, किसी ने बनाकर वो भेजा होगा, वो सिर्फ रॉन्ग एक देने के, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं है। अगर घंटे बाद एक हमारी तरफ से पैगाम अब जाएगा ना कि अब कप्तान की जाले उस जगह पर पहुंचे, तो आप देखेंगे कि घंटे में लोग वहां पहुंचेंगे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। जलसे के लिए हमारे इंतजामात हमने पूरे किए हुए हैं, हमारी टीमें तैयार हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कल स्टेज सजेगा, यहाँ पर आपको हर तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे। इजाजत मिले ना मिले वो आपने मतलब आउट ऑफ द वे तो बात कर रहे हैं ना, और आउट ऑफ द वे देखें, इजाजत हमारा हक है। इजाजत देश ली नहीं रहे क्योंकि टिकटॉकर ऊपर से कहती है, और ऊपर से वजीर दाखिला और सारे ये फार्म 47 वाले कहते हैं। वो आपने वजीर दाखिला का जिक्र किया, तो इत्तेहाद भी है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट जो हमला हुआ तो इत्तेहाद भी आपका है, तो प्रोविंशियल सेटअप पे नहीं कहीं आपकी कोई बात बन पा रही? नहीं, देखें, हमारा तो कोई नहीं, उनके साथ कोई था, किस जगह पर है? अली मोहम्मद खान साहब कह रहे थे कि हमारे साथ जो है हुकूमती अरकान भरपूर तावन कर रहे हैं पार्लियामेंट हमला केस में, पार्लियामेंट की तौकीर पे जो है हम लोग इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं। बात यह है कि जहाँ तक मेंबर्स की बात है, मेंबर्स तो है ना हमारे तौकीर के लिए, और उन्होंने मतलब समझा ना कि हम भी मेंबर हैं और ये भी मेंबर हैं, एज ए कुलीग या एज ए हमारे सेम होते हैं, और हम अपनी इस पार्लियामेंट के तकद्दस का देखें। ये तो पार्लियामेंट के तकद्दस की बात थी ना, ये नहीं थी कि तहरीक इंसाफ के तकद्दस। हमारे हर रोज MNAs हो रहे हैं गिरफ्तार, इस वक्त चौधरी साहब जो हैं वो जेल में, सेनेटर भी हैं, कभी उन्हें प्रोड्यूस करवाया गया। तो ये जो चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ओवरऑल की है पार्लियामेंट के तकद्दस के लिए। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके ऊपर कोई नहीं है कि कोई अलायंस हो गया या कोई बातचीत। मंटो पार्क में भी कोई अरेंजमेंट्स नजर नहीं आए, PTI को पहले से इल्म था कि यहाँ पे इजाजत नहीं मिल पाएगी?
मंटो नहीं, ये मीनार पाकिस्तान जी, 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 देखिए, बात यह है कि मीनार पाकिस्तान भी इंतजामात आपके तब होते हैं जब आपको कोई मुकम्मल तौर पे इजाजत मिल जाए, मुकम्मल, खुला खेल है। और जब दरवाजे बंद हों और आपकी टीमें वापस हो जाएं तो डेफिनेटली फिर आप इंतजार करते हैं कि आप काफिला लेकर आएं, साथ कंटेनर लेकर आएं और फिर उधर ही जलसा बनाकर करें। तो उस तरह से जब हमें रुकावटें सारी दूर होनी थी तो डेफिनेटली अब एक साउंड वाले को आप पकड़ लें, वो बेचारा रोजी वाला वो है अभी नहीं, वो आप पकड़ लें और फिर आप कहें कि आप पहुंचे नहीं हैं और फिर उसके बाद फिर नया साउंड वाला ढूंढे, तो कितने साउंड वाले बेचारे वो भाग जाते हैं। अच्छा, लास्टली ये बता दें कि आपको नहीं लगता कि ये गिरफ्तारियां होंगी, जैसे वो संजरानी वाला जलसा हुआ तो उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई, तो यहाँ पे इस जलसे के बाद भी हुई, तो पार्टी किसी हद तक कमजोर होगी या गिरफ्तारियों से फिर जो है एक वो जोश जज्बा आएगा? नहीं, देखें, गिरफ्तारियों से जो है ये अब खान का वाजिया पैगाम है कि 15 महीने से वो जेल में है, उनकी एहलियत जेल में है, तो गिरफ्तारियों से आप ना घबराएं, क्योंकि जब आप गिरफ्तारियों से घबराएंगे, डरेंगे, तो आप आज़ादी नहीं पा सकते, और किसी आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुछ सीनियर अरकान खामोश भी हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब खामोश हैं, शायद गिरफ्तारियों का डर तो है कहीं ना। खामोशी कैसी, वो बेचारा, उनकी पसलियां टूट गई, इतने महीने वो इस एज के अंदर रहे, 70-71 साल उनकी उम्र है, और उनके जो बेटे हैं मोनस और सारे ट्वीट कर रहे होते हैं, नहीं सारे कर रहे हैं, नज़ीर ताब की बात नहीं, वो कर रहे हैं, खामोश हैं। नहीं, हमाद अज़हर साहब भी बोल रहे हैं, पैगामात भी दे रहे हैं, हमारे साथ हिस्सा भी हैं, तमाम इंस्ट्रक्शन, तमाम रूल, सारी चीजें। ये फेयर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक फिजा कायम हो जाएगी डर वाली। देखें, इन्होंने 9 मई के बाद कितनी फिजा बनाने की कोशिश की, 8 फरवरी को क्या होगा, लेकिन वो बोझ तो अभी भी 9 मई का बरकरार है। कोई बोझ नहीं है, जिसने किया उसके ऊपर बोझ है, भी अल्लाह ताला उसे पकड़ेगा। चले, थैंक यू सो मच।